सो फ्रेंड्स मैं अभी गबाला आया हूँ। गबाला अज़रबैजान में एक काफ़ी बाकू से काफ़ी दूर एक जगह है। तकरीबन हमको 5 घंटे लगे थे यहाँ पहुँचने में। आई लव दिस प्लेस। आपको अगर मैं थोड़ा-सा सराउंडिंग में दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है और वी आर लिविंग इन दिस रिवर साइड रिवर साइड पैलेस के नाम से है शायद ये होटल का नाम, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली, लेकिन ये इसके विलाज़ हैं। इसके होटल इसके बैकग्राउंड में शायद आपको नज़र आ रहा हो, यस शायद बैकग्राउंड में नज़र आ रहा हो आपको। और ये इसके जो जिस एरिया में मैं चल रहा हूँ, ये बेसिकली विलाज़ हैं एंड एब्सोल्युटली सीनिक। ख़ैर, जो वीडियो मैं बनाने वाला था, मैंने कहा सोचा था कि यहाँ पर बैठ के कुछ वीडियोज़ बना लूँगा जस्ट टू बी प्रोडक्टिव। आज सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं और मैंने कहा कि मतलब कितने 2 घंटे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टोटल, क्योंकि 2-3 वीडियो शूट करनी थी, तो इतना टाइम लगेगा। वेकेशंस पे लोग कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको रिलैक्स करना चाहिए, लेकिन मेरे ख़्याल से थोड़ा बहुत इन टच रहना चाहिए। ऑफ़िस का तो काम फिर भी चल रहा होता है ना, बहुत सारे लोग ऑफ़िस का काम भी करते हैं। तो अगर मैं थोड़ा-सा अपना काम कर लूँगा, तो उसमें क्या बुरा है? कल भी ऑफ़िस का काम किया था। एनीवेज़, अब आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि जो 5 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऐसे ही कल मेरे दिमाग में आई थी बात कि ये वीडियो का टॉपिक बहुत अरसे से चल रहा था, लेकिन मैंने कहा था इसको मैं आज शूट भी कर लेता हूँ। तो 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिडल क्लास को, स्पेसिफ़िकली जीसीसी एक्सपर्ट्स को पीछे लेके जा सकती हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट। और वो जो 5 चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उन 5 चीज़ों के अंदर जो सबसे पहला इश्यू है, जो लोगों को आजकल मेरे ख़्याल से डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, वो जो आपकी जॉब है। क्योंकि मैं ज़्यादातर ये जो वीडियोज़ बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनके जो बेसिकली इस वक़्त 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं। तो वैसे तो इम्पैक्ट जो पड़ता है वो बिज़नेसमैन को भी उसी तरह से पड़ता है, लेकिन क्योंकि बिज़नेसमैन के पास अपनी स्ट्रीम होती है और वो उसमें कॉन्फिडेंट होता है कि जो भी वो काम कर रहा है वो सही है, जब ही वो अपना लिविंग भी उसी से बना रहा है। लेकिन 9 टू 5 जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बजटिंग करना काफ़ी आसान होता है एट टाइम्स, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आपकी जॉब लॉस होती है और अगर आप किसी टर्मोइल में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जॉब जाती है, जिनकी लेट्स से इवन सैलरी रिड्यूस हो जाती है। बल्कि अभी पॉडकास्ट कर रहा था मैं सलमान तारिक के साथ, जो कि मलेशिया में होते हैं, रैकेट बेंकीज़र में। उनके साथ मैंने पॉडकास्ट की थी, आई डोंट नो कि इस वीडियो से पहले आएगी, बाद में आएगी वो। लेकिन उनसे जब मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उस पॉडकास्ट में नहीं की थी, लेकिन जब पॉडकास्ट खत्म हो गई थी, तो उन्होंने कहा था ये बात, तो मैंने कहा था यार इस बात को पॉडकास्ट में कहना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ी इम्पैक्टफुल बात है। वो ये कह रहे थे कि एक टाइम था जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तो वहाँ पर गाड़ी लेना, बहुत बड़ी गाड़ी लेना, अच्छी गाड़ी लेना, क्योंकि एक्सपार्ट पैकेज होते हैं, तो अच्छी गाड़ी लेना, रीलोकेशन अलाउंस मिलता है आपको, अच्छा घर लेना, बड़ा स्विमिंग पूल वाला विला लेना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान थी और उनके जितने भी कोलीग्स थे, वो इस तरह की चीज़ कर रहे थे। और उन्होंने भी की फर्स्ट 1-2 ईयर्स में उन्होंने की, लेकिन बाद में उनको जब बात समझ में आई, तो फिर उन्होंने उससे रिफ्रेन किया। तो अब वो मलेशिया में है इस वक़्त, सेम कंपनी के अंदर, लेकिन बेहतर उनकी जो पोज़ीशन है वो बेहतर है। पैसे भी बेहतर होंगे, मैंने पूछा नहीं था। लेकिन वो कह रहे थे कि अगर मेरी इस वक़्त सैलरी हाफ़ भी हो जाए, तो मेरा काम चल जाएगा, मैं गुज़ारा कर लूँगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी पोज़ीशन कुछ भी हो, लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के पैसे हाफ़ हो जाएँ और ये बोले कि अगर मेरी आज सैलरी कम भी हो जाए, हाफ़ भी हो जाए, तब भी मैं गुज़ारा कर लूँगा, तो ये एक बहुत बड़ी इंडिपेंडेंस है आपके लिए। यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाटएवर यू आर अर्निंग फ्रॉम योर जॉब। अब अगर यूएई टर्म्स में बात करें, तो यूएई टर्म्स के अंदर इस वक़्त आईएलओई के नाम से एक इंश्योरेंस उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। उस इंश्योरेंस में बेसिकली आपकी जॉब लॉस के केस के अंदर आपको आई थिंक 6 महीने के बेसिक की आपको इंश्योर करते हैं कि पैसे मिलें। 6 महीने या 3 महीने मुझे याद नहीं है। अगेन इफ़ आई एम रॉन्ग, मैं ट्राई करूँगा कि कैप्शन में लगा दूँ उसको। लेकिन बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो उसका मतलब ये है कि उसमें भी वो बेसिक के पैसे मिलते हैं। तो थोड़ा बहुत गुज़ारा चल सकता है। लेकिन अगर आपकी पूरी की पूरी सैलरी उन एक्सपेंसेस के अंदर लगने लगते हैं जो आपके हो रहे हैं, रेगुलर डे टू डे फिक्स एक्सपेंस हो या वेरिएबल एक्सपेंस हो, जो भी हो, जो एक्सपेंस हो रहे हैं, अगर वो हो रहे हैं, तो अगर जॉब लॉस होती है, तो वो जो इंश्योरेंस है आपकी, वो भी आपको काम नहीं करेगी, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी उसको अपने जो आपको ऑलमोस्ट बेसिक के पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस के थ्रू। तो इसलिए
इवन अगर आप बाहर भी हैं, वेस्ट के अंदर भी हैं, तब भी आपको पूरे-पूरे पैसे तो नहीं मिलते ना, जब आपकी जॉब लॉस होती है। तो ये जो जॉब लॉस है या आपकी जो रिडक्शन इन जो आपकी इनकम है, उस केस के अंदर आपका सबसे बड़ा मेरे ख़्याल से इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि आपको मिडल क्लास से पीछे लेके जा सकता है। अब मिडल क्लास की डेफ़िनेशन क्या है, क्या नहीं है, उसकी डेफ़िनेशन की हम बातों में नहीं जाते, क्योंकि एक बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। वैसे अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं कि यूएई के हिसाब से कोई मिडल क्लास कैसे होता है। वो कमेंट से जो है ना हमें एक आइडिया होगा कि ऑडियंस की जो सोच है वो क्या है। इसीलिए जो इमरजेंसी फ़ंड की बात होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इमरजेंसी फ़ंड आपके पास कितना होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग 6 महीने कहते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से 6 महीने, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो 6 महीने नहीं, ये साल का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हैं तो आपकी जॉब लॉस होती है और आपको अगली जॉब ढूँढने में टाइम लगता है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंस टू सर्वाइव, क्योंकि अगर आप वहाँ पर यूएई के अंदर रह रहे होते हैं तो ना सिर्फ ये कि जो आपके वो एक्सपेंस जो कि आप डेली के कर रहे हैं या मंथ के कर रहे हैं, जब आपकी जॉब लॉस होती है तो आपको वीज़ा के इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जो आपको हेल्थ के इश्यूज़ आ जाते हैं, यानी कि आपकी जो इंश्योरेंस होती है वो अक्सर आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको एक्स्ट्रा देखनी पड़ती हैं। तो मैं तो 1 साल से भी ज़्यादा की बात करता हूँ। अगर आपको यूएई में रहना है, अगर आपको यूएई में नहीं रहना या जीसीसी कंट्रीज़ में नहीं रहना, फिर तो कोई मसला नहीं है। फिर तो आप भले 6 महीने के रख लें इमरजेंसी फंड, लेकिन अगर आपको सर्वाइव करना है और आपको जॉब भी ढूँढनी है उसके बाद, तो फिर एक पॉइंट है। अच्छा, इसी के बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हेल्थ केयर का क्राइसिस है, जो कि लोग अक्सर फ़ॉरगो कर लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू है। यूएई के अंदर आपको इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो वो एक्सपेंसिव इंश्योरेंस जो है वो आपको, जब आपका, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आपके पास आपका एम्प्लॉयर नहीं है तो वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ एक्सपेंसिव। और जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा होता है, वो आपकी हेल्थ केयर जो है वो इंश्योरेंस वो एक्सपेंसिव ही होती जाती है, वो सस्ती नहीं होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंस ट्रैप है, जब आपकी जॉब नहीं होती है या आप इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होते हैं, तो ये भी एक दिमाग में रहना चाहिए। और इससे भी काफ़ी लोगों के एक्सपेंसेस होते हैं, ना सिर्फ अपनी हेल्थ का, ज़ाहिर-सी बात है, बल्कि अपनी फैमिली की हेल्थ का भी ख़्याल रखना चाहिए और उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लान ना भी कर सकें तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जैसे वो कहते हैं ना कि समथिंग व्हिच इज़ मेजरेबल कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड, तो इसी तरह से कोई चीज़ कहते हैं। तो अगर वो इम्प्रूव जब भी आप कर सकते हैं ना, जब आपको पता हो। अगर आपको पता ही ना होगा, नहीं होगा, या आपने दिमाग में रखा ही नहीं होगा, तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हेल्थ केयर को अपने माइंड में रखें। अच्छा, इसी के बाद एक और पॉइंट है जो हाउसिंग से रिलेटेड है। घर होना एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, जो इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलूँगा उसको कि इंडियन पाकिस्तानी फैक्टर है कि आपके पास घर होना चाहिए। ये एक वर्ल्ड वाइड एक एक मेरे ख़्याल से एक पॉइंट है जो लोग बनाते हैं। अमेरिकन ड्रीम जो है वो भी अपना ओनिंग अ हाउस है। तो इसलिए ये तो वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है कि आपको आपके पास अपना घर होना चाहिए। अब वो घर होना तो चाहिए, वो सही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस घर की कॉस्ट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो घर की ओनरशिप है या रियल एस्टेट की ओनरशिप है, अगर ये लोन के ऊपर हो रही है, मॉर्गेज पे हो रही है, मुझे मसला नहीं है उसमें, क्योंकि एक नॉर्मल तरीका यही है। लेकिन अगर वो आप उसको ओवरडू कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि इवन 50% तक चले जाते हैं अपनी टोटल इनकम की, कि वो मंथ की मॉर्गेज पे कर रहे होते हैं उसकी, और वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उससे उनकी इक्विटी बिल्टअप हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब ज़रा सी भी मार्केट अनस्टेबल होती है, उस केस के अंदर आपको जो झटके लगते हैं, द जिटर्स दैट यू रिसीव, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स के अप एंड डाउन होने की वजह से हो, चाहे वो प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर नीचे होने की वजह से हो, चाहे वो आपकी अपनी इनकम को मतलब कोई इशू आ रहा हो उसके अंदर, वो जो सारे सिनेरियोज़ हैं ना, वो आपको गरीब कर सकते हैं। इवन आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। आप उसको अफ़ोर्ड नहीं करेंगे, आप उसको छोड़ देंगे या आप उसको रेंट पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो भी पता चला रेंट पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे, तब भी आपकी मॉर्गेज वो पूरी नहीं कर रहा है, रेंट के थ्रू भी। तो जब भी आप घर खरीदें, चाहे वो कैश पे खरीदें, चाहे वो मॉर्गेज करें, कैश पे खरीद रहे हैं तब भी
डेट में नहीं जाएँ, यानी कि कैश पे आप ले तो रहे हैं लेकिन किसी और से, कहीं और से पर्सनल लोन ले लिया या कुछ और कर लिया। ट्राई करें कि जितना भी करें वो 2, 3, 4 साल के अंदर उसको पूरा करें। मॉर्गेज कर रहे हैं, लंबी मॉर्गेज कर रहे हैं, आई डोंट से कि ना करें, करें, लेकिन अपनी जो एक्जिस्टिंग इनकम है, उससे उसको रिलेटेबल रखें। अगर उससे वो ऊपर-नीचे होता है, तो आप पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और दूसरा उसका नुकसान ये होता है कि आप जब तक घर की ओनरशिप रखते हैं, आप किसी और इन्वेस्टमेंट का सोचते ही नहीं हैं। उसका अगर आपके पैसे एक्स्ट्रा नहीं बच रहे, तो आप कैसे सोचेंगे कि कोई और इन्वेस्टमेंट की जाए? ये वैसे मैंने वॉकिंग छोड़ दी है, तो मुझे लग रहा है कि जब मैं स्लोप पे जा रहा हूँ, तो थोड़ा-सा साँस फूल रहा है। सो व्हिच इज़ नॉट गुड। ये मैं देख रहा था अपना 21 के अंदर काफ़ी वॉकिंग होती थी, सेट रहता था। जब से ये बिज़ी हुआ हूँ मैं, तो वॉकिंग थोड़ी-सी कम कर दी है। सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट अगेन। अच्छा, जो अगला पॉइंट है, उसके अंदर जो स्लोली आपकी इनकम इंक्रीज़ का जो परसेंटेज है, अगर मैं यूएई की बात करूँ तो बहुत कम है। अगर किसी कोई एक ही जॉब में रहता है तो हार्डली 2, 3, 4% से उसकी वेज ग्रोथ हो रही है। कुछ केसेज़ में जब वो जॉब चेंज करता है, तब तो ख़ैर इंक्रीमेंट बढ़ सकते हैं, अच्छे इंक्रीमेंट लग सकते हैं। लेकिन अगर एक ही जॉब में रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। सो उसकी वजह से भी अगर आप लेट्स से आपने हैंड टू माउथ रह रहे हैं और आपकी जो ग्रोथ है, इनकम की ग्रोथ है, वो इन्फ्लेशन से मैच नहीं कर रही है, तो उस केस के अंदर भी आप उसके एक्सपेंस आउटग्रो कर जाएँगे, आपकी जो इनकम है उससे। और जब वो आउटग्रो करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर हैंड टू माउथ वाली सिनेरियो में आप डेट में जाना शुरू हो जाएँगे। तो मेरे ख़्याल से जो इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि जब आप इनकम ले रहे हैं, तो उस टाइम पर लाज़मी कुछ पोर्शन इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ हो सकती है यूएई के अंदर रहते हुए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं उसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ। अभी रिसेंटली भी मैंने एक जो भी नए लोग हैं, उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट पे वीडियो बनाई थी। उसको आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने यूएस के स्टॉक्स में बात की थी। अगर आप पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ को ओवरडू नहीं करना चाहिए। थोड़े-थोड़े जब आप शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्टॉक्स में ख़ास तौर पे प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर आप बहुत आराम से 1000 दिरहम, 2000 दिरहम, 4000 दिरहम, जो भी आपके पास पैसे हैं, इवन महीने के महीने आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यूएस के स्टॉक्स में आपके पास सर्वा है, बराका है, इस तरह की जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सारे जो डोमेन्स हैं उनके रेफरल कोड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो इसी तरह से अगर आप कोई और इन्वेस्टमेंट करते हैं, इवन फिक्स्ड डिपॉज़िट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हलाल भी आ जाता है, नॉन शरिया कंप्लायंट भी आ जाता है, हर तरह की डिपॉज़िट्स आपको मिल जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएई हो, आपको हर तरह की ऑप्शंस मिल सकते हैं। वो भी एक ऑप्शन होता है क्योंकि उसके अंदर जब आप शॉर्ट टर्म के ऊपर कोई इन्वेस्ट करते हैं, 2-3 साल के ऊपर या 4 साल के ऊपर, तो आपको वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, आपको वो पैसे किसी पर्पज़ के लिए चाहिए, तो आप उसको सिर्फ़ ऐसा करते हैं, इतना इन्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन से आपको वो हेज दे दे। तो इसलिए वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको जो भी थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, जो जो भी आपकी इनकम से आ रहे हैं, उसमें आप लाज़मी सेव करने के बाद इन्वेस्ट ज़रूर करें। तो जो वेज ग्रोथ है वो मतलब हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती अगर आप एक ही जॉब में चल रहे हैं। बहुत कम होता है कि एक ही जॉब के अंदर आप बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, डिफरेंट किस्म की ट्रेजेक्टरीज़ लेते हैं। लेकिन आप स्टैग्नेंट हैं, तो आपकी वेज ग्रोथ उस तरह से नहीं होगी। फिर बाद में लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार हमारी सैलरीज़ नहीं बढ़ती हैं, कंपनी अच्छी नहीं है, तो कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने शुरू में बात भी की थी, जो हाउसिंग के सिनेरियो में बात की थी, लेकिन अगर हाउसिंग का सिनेरियो हटा भी दें, तब भी जो डेट है, हाई इंटरेस्ट डेट, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है अगर आप बात करें आपको मिडल क्लास से नीचे की क्लास की तरफ फेंकने में। लोग एक्स्ट्रावेगेंट खर्च करते हैं, लोगों के लाइफ़स्टाइल उनकी इनकम से मैच नहीं कर रहे होते, उनकी गाड़ियाँ उनकी इनकम से मैच नहीं कर रही होती हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड उनकी इनकम से मैच नहीं कर रहा होता है और फिर भी वो उसको अपकीप करने के लिए, ज़ाहिर-सी बात है जब इनकम उस तरह की नहीं होगी, तो क्या ऑप्शन होगा? फिर आपके पास ऑप्शन सिर्फ़ ये है कि आप कर्ज़ा लें और चलाते रहें और कर्ज़ा भी कौन-सा लें? आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर खर्चा करें और उसकी मिनिमम पेमेंट पे काम चलाएँ या इवन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसे पे करते रहें और वो फिर एक विशियस सर्कल होगा जिससे आप कभी भी बाहर नहीं आ पाएँगे। और वो आपको डेफ़िनेटली, अगर आप मिडल क्लास अपने आप को बोलते हैं,
तो आपको मिडिल क्लास से वो लोअर क्लास की तरफ लेके जाएगा। तो मैं जो भी बातें करता हूँ, लोग उससे काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग। और वो जो ट्रिगर होने के रीज़न्स हैं, वो ये हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप सिर्फ़ पैसों-पैसों की बातें कर दें। तो मेरे ख़्याल से यार अगर पैसों की आपको इंडिपेंडेंस हो जाए, तो इसमें कौन-सी बुरी बात है? मैं ये कहता हूँ कि भाई आपकी मेरा जो अपना इवेंचुअल गोल है कि मैं अपनी जॉब से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। मैं चाहूँ तो करूँ, चाहूँ तो ना करूँ। इसी तरह से लेट्स से मैं ये कहूँ कि जो भी मैं अपना काम कर रहा हूँ, उससे मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मैं अपना काम करूँ, दिल चाह रहा है करूँ, दिल चाह रहा है ना करूँ, इतने मेरे पास पैसे होने चाहिए कि मैं जो दिल चाहता है वो करूँ। तो उसमें कौन-सी बुरी बात है? तो वो जब भी हो सकता है ना जब आपके पास पैसे होंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आप इस तरह की सोच नहीं रख सकते। तो इट इज़ वेरी बेसिक, मतलब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैं बात करता हूँ। लेकिन लोग मेरे ख़्याल से ट्रिगर इसलिए होते हैं, जो मुझे फ़ील होता है कि उनको ये लगता है कि क्योंकि वो अचीव नहीं कर सकते उस तरह की चीज़, क्योंकि उनको नज़र ही नहीं आ रहा कुछ कि ये कुछ इस तरह की सिनेरियो बन भी सकता है, तो मैं गलत कह रहा हूँ। और इस तरह की कुछ लिंक्डइन पोस्ट के ऊपर कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो मुझे ये लगता है कि वो डिल्यूज़न में रह रहे हैं, क्योंकि उस बंदे को जो आज जॉब छूटे, अगली जॉब ढूँढने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहा हो और एट द सेम टाइम वो ये कह रहा हो कि भाई मुझे पैसों की लालच नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जॉब क्यों ढूँढ रहा है भाई? या जॉब में जो भी काम कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? कोई सेल्स में है, कोई मार्केटिंग में है, कोई इवन इंजीनियर है, तो जॉब में काम क्यों कर रहे हो अगर पैसों की ज़रूरत नहीं है? पैसों की ज़रूरत है और पैसों की ज़रूरत उस लेवल पे है कि आप बगैर पैसों के काम नहीं कर सकते। तो इसलिए पैसे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो अलग बात है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, क्योंकि मतलब आपके घरवाले होते हैं, फैमिली होती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पैसों की इम्पोर्टेंस आप कभी भी नेगेट नहीं कर सकते। सो इन माय ओपिनियन जो लोग ये कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, वो बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उनका जो मोटिव होता है वो कहने का, वो कुछ और होता है। वो कहते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं पैसों की, वो गलत है। एनीवेज़, लेट मी नो इन योर कमेंट्स कि आप क्या समझते हैं, ठीक है ना? और ये लोकेशन बहुत अच्छी है। आई वुड हाइली रिकमेंड कि कोई अज़रबैजान आता है, बहुत आसान सा इसका प्रोसेस है। अज़रबैजान का वीज़ा का कोई मसला नहीं है, ई-वीज़ा मिल जाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। कुछ कुछ ही कंट्रीज़ रह गए हैं, जो इतने आराम से आपको अच्छे कंट्री होते हुए ई-वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। मैं तो यूएई से आया था, वहाँ से भी मिल गया था ई-वीज़ा बहुत ईज़िली। सो इसलिए एन्जॉय करें। टाइम हो गया ब्रेकफ़ास्ट का। आई विल गो विद द फैमिली एंड हैव सम ब्रेकफ़ास्ट। एंड स्क्रीन पे कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ पॉडकास्ट हैं जो मैंने रिसेंटली की थी। एक हंगरी से की इमिग्रेशन से रिलेटेड एक पॉडकास्ट है, उसका लिंक यहाँ पर लगा दिया है। इसी तरह से एक मैंने वीडियो की थी तैयब हनीफ़ के साथ, $1 मिलियन साल का, महीने का नहीं साल का, वो बंदा बना रहा है थ्रू हिज़ जॉब। कैसे? इस पॉडकास्ट में आप देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।